सुंदरपुर नामक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी भानुप्रिया और 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहता था। वह माता लक्ष्मी की कृपा से धन्य धान्य से पूर्ण था। तीनों बहुओं में छोटी बहू भगवान में बहुत आस्था रखती थी और रोज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती थी। छोटी बहू बहुत भोली थी, उसे घर के काम अच्छे ढंग से करने नहीं आते थे, जिसके चलते जेठानियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। एक दिन सेठ की पत्नी भानुप्रिया के सपने में माता लक्ष्मी जी आई और बोली, भानुप्रिया, मेरा यहाँ से मन भर गया है, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, कोई वर मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा है मैं उसे जरूर पूरी करूँगी। ऐसा कथन सुनते ही भानुप्रिया की आंखें खुल गई और वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। माता, ये कैसा स्वप्न था मेरा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा माता? हम तो निर्धन गरीब हो जाएंगे। माता, आप बोलिए ना, ये स्वप्न झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा माता। एक बार बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहीं पर रहेंगी। भी मूर्ति में से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और बोलती है, भानुप्रिया, ये स्वप्न सच है, मैं सच में यहाँ से प्रस्थान करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें जो वर मांगना है वह वर मांग लो, चाहे तो कुछ समय ले लो, तुम जो भी चाहो वह वरदान मांग सकती हो। ठीक है माता, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं अपनी बहुओं से पूछ के बताती हूँ। माता, मुझे एक दिन का समय दे दीजिए। तथास्तु। ऐसा कहकर लक्ष्मी माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। भानुप्रिया अपने घर के हॉल में परेशान इधर उधर घूमने लगी। तभी बड़ी बहू उसके पास आती है और बोलती है, माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों घूम रही हैं और आप परेशान भी लग रही हैं, क्या हुआ माँ जी, कोई बात है क्या? हाँ बहू, परेशान होने वाली ही तो बात है। कल रात मेरे सपने में माता लक्ष्मी आई थी। भानुप्रिया अपनी बहू को रात वाली सपने की सारी कहानी बताती है और पूछती है कि तुम ही बताओ कि अब मैं लक्ष्मी माँ से क्या वरदान मांगू। इतने में दोनों और बहुएं वहाँ आ जाती है तो भानुप्रिया अपनी तीनों बहुओं से पूछती है कि तुम तीनों अब मुझे ये बताओ कि माँ लक्ष्मी से मैं क्या वरदान मांगू। इतने में बड़ी बहू बोलती है, माँ जी, आप ऐसा करो ना, उनसे कहो कि हमारे अन्न के सारे गोदाम और सभी भंडार भर दे। अगर हमारे घर पूरे अन्न से भर जाएंगे तो सोचिए हमें कभी भी कोई अन्न की कमी नहीं होगी। इतने में दूसरी बहू कहती है, माँ जी, अगर अन्न के गोदाम भरवाएंगे तो उनमें तो कीड़े लग जाएंगे, सारा अन्न वैसे ही खराब हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए माँ जी कि सारी तिजोरियाँ सोने और चांदी से भरवा लीजिए। सोना चांदी तो कभी खराब भी नहीं होगा और आने वाली पीढ़ी भी हमारी ऐश करेगी। इतने में तीसरी और छोटी बहू बोलती है, जो कि थोड़ा धार्मिक किस्म की थी, माँ जी, अगर लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाकर ही रहेगी और एक बार लक्ष्मी जी चली गई तो हमारे घर में धन संपत्ति भी नहीं रहने वाली है, इसलिए आप उनसे ये सब मत मांगिए, बल्कि जब लक्ष्मी माँ आपके सपने में इस बार आएंगी तो आप उनसे बोलना कि लक्ष्मी, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप अवश्य जाएं, पर ये वरदान हमें देकर जाएं कि हमारे यहाँ से कोई भी खाली हाथ लौटकर ना जाए। हमारे यहाँ अतिथि सत्कार हो, हरि कथा हो और हम सब में एकता और प्यार बना रहे, क्योंकि जहाँ एकता और प्यार रहता है वहाँ हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। भानुप्रिया को भी छोटी बहू की बातें सबसे अच्छी लगी। दूसरे दिन पुनः माता लक्ष्मी जी भानुप्रिया के स्वप्न में आई और बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब भानुप्रिया बोली, माता, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जरूर जाएं, किंतु हमें ये वरदान देकर जाएं कि हमारे घर में अतिथि सत्कार हो, हरि कथा हो, पूजा पाठ होती रहे और हम सब का आपस में प्रेम और एकता बनी रहे। ये सुनकर लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो गई और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया भानुप्रिया? जिस घर में हरि कथा होगी, पूजा पाठ होगा, प्यार होगा, अतिथि सत्कार होगा, वहाँ साक्षात हरि नारायण का वास होगा और जहाँ हरि नारायण का वास होगा वहाँ लक्ष्मी यानी मेरा ही वास होगा, क्योंकि जहाँ हरि नारायण होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी भी उनके साथ ही होगी। तुमने तो मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने पर मजबूर
मंजूर कर दिया। तथा अस्तु कहकर माता लक्ष्मी जी सपने से अंतर ध्यान हो गई और सदा के लिए भानुप्रिया के घर में विराजमान हो जाती हैं। और इस तरह सेठ और भानुप्रिया अपने तीनों बेटों और बहुओं के साथ धन्य धान्य से पूर्ण खुशी खुशी रहने लगती हैं।